वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बता रहे थे हम आपको क्या करें और क्या ना करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर इंसान अपने खुद के समझ से खुद की सोच के हिसाब से कोई डिसीजन ले लेता है, वो रॉन्ग हो जाता है। और एस्ट्रोलॉजी बताती है कौन सा डिसीजन आपको कब लेना चाहिए, एंड दैट इज़ अ पर्पस, दैट इज इट इज़ अ ग्रेट गाइडिंग टूल। और हम लिबरेंस की बात कर रहे हैं, और लिबरेंस की शुरुआत होती है बहुत सारे कॉन्टैक्ट के साथ, न्यू गेन्स के साथ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड दैट मीन्स यू विल डू सम पार्टी ऑल्सो, विच इज़ अ गुड थिंग टू हैव एंजॉयमेंट है। आज प्लेजर्स हैं और नए कॉन्टैक्ट्स हैं और नए प्रपोजल्स हैं, दे विल बी गुड फॉर यू। थोड़ा स्ट्रेस है बट इट इज़ ऑल राइट, बट आई थिंक यू वुड बी गेटिंग सम अनएक्सपेक्टेड गेन्स एज वेल। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियंस के लिए आज करियर में बेटरमेंट होगा, बहुत सारी नई नई चीज़ें होंगी, नई बिगनिंग होगी। फुल मून की तरफ चांद बढ़ रहा है, तो इट विल हेल्प यू टू ग्रो एज वेल। यू कुड बी गेटिंग सम गेन्स बिकॉज ऑफ योर बॉसेस या जो सीनियर्स हैं, बेसिकली वो आपको सपोर्ट भी करने वाले हैं। बिजनेस में कुछ डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, इट कुड बी ए न्यू बिगनिंग, और हो सकता है कि आपकी कोई चीज़ें स्लो चल रही थी उसमें थोड़ा सा स्पीड अप हो जाए, एंड विल बी गुड फॉर यू। धनु राशि यानी साइटेरियंस के लिए टुडे यू नीड टू डू सम प्रेयर्स एंड इबादत करिए, उससे इंसान के अंदर बहुत जज्बा आता है, ऊपर वाले का करम होता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारे हिसाब से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम लक सपोर्टिंग है ही, और सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा है। सैटर्न भी 27.5 साल के बाद आपके 11th हाउस में आया, विच इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट, एंड इट विल हेल्प यू टू गेट थिंग्स डन एज पर योर लाइकिंग। तो नथिंग टू वरी ऑन एनी फ्रंट, चलते रहिए फोर्स के साथ। और आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी टेंशन कब खत्म होगी, तो आप हमें ईमेल लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस के साथ अपना सवाल लिखिए और ईमेल कर दीजिए astro@znetwork.com पर। और अब ईमेल है हमारे पास रमनदीप सिंह का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 जून 1967, टाइम ऑफ बर्थ इज 4 AM। और रमनदीप सिंह जानना चाहते हैं अबाउट हिज फाइनेंशियल लाइफ एंड अबाउट हिज हेल्थ। दोनों जरूरी है जिंदगी में। और आपके हॉरोस्कोप में 44 आपके जो कि रमनदीप सिंह जी, ये हॉरोस्कोप कह रहा है सैटर्न में सन की दशा चल रही है, थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट होता है इसमें, क्योंकि सैटर्न एंड सन दे आर नॉट फ्रेंड्स। तो ऐसे में कोई भी लिटिगेशन, कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी बॉसेस से पंगा, ऐसा कुछ भी मत पड़िए। उसके बाद सैटर्न में मून आएगा, वो भी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल तो होता ही है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कुछ और टाइम तक, क्योंकि मून भी नवांश में डेबिलिटेटेड है। तो ये कुछ ऐसे टाइम चल रहा है। एक्चुअली सैटर्न आपका योग कारक प्लैनेट है, तो महादशा लॉर्ड इज वेरी गुड। 9th लॉर्ड है हाउस ऑफ लक, प्रोफेशन का लॉर्ड है, और 11th हाउस प्लेज द हाउस ऑफ गेन्स, तो एवरीथिंग इज ऑल राइट। बट अंतरदशाएं सपोर्टिंग नहीं है, तो ऐसे में थोड़ा सा आप केयरफुल रहें। बट यू विल ऑलवेज फील द हैंड ऑफ गॉड। यू आर ए वंडरफुल प्लानर, मैनेजमेंट स्किल अमेजिंग है, एंड यू विल कीप ऑन ग्रोइंग। छोटी छोटी बातों में मत अटकिए। एक आप डायमंड पहन सकते हैं, एक आप एमरल्ड पहन सकते हैं, और उसको बहुत अच्छा है। अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप के अलावा अपना रूटीन चेंज करिए, गो फॉर रेगुलर जिम और रेगुलर वॉक और सम योगा और सम एक्सरसाइजेज और सम प्राणायाम, दैट विल मेक यू a happy person रमनदीप। तो वर्क ऑन दैट, rest everything is good, I wish you all the best। और अब ईमेल है हमारे पास देवेंद्र पाटिल का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 5th of December 1962, टाइम ऑफ बर्थ 7:28 AM। और देवेंद्र पाटिल जानना चाहते हैं उनके आने वाले वक्त के बारे में, और ये जो स्ट्रेसफुल फेज है कब ओवर होगा, एंड व्हाट टू डू अबाउट इट। बिल्कुल देखिए, 43 के हो चुके हैं देवेंद्र पाटिल जी आप, एंड यू आर नॉट हैप्पी। द रीजन इज बिकॉज यू आर रनिंग द दशा ऑफ केतु, और केतु शनि आपका एक साथ है, तो कभी लग जाए दिल तो कभी दिल कहीं ना लगे, बिकॉज यू हैव 12th हाउस में वीनस है, तो वो एंजॉयमेंट की बात करता है, और वो भी एक्सॉल्टेड है नवांश में, तो पैशन है एक तरफ और एकदम टोटली डिटैच्ड है। एक्चुअली द राइट आइडिया टू लिव दिस लाइफ इज टू अटैच्ड in a detached manner. So balance approach has to be the right approach, that is important. At the same time, you are a man with lot of energy, you are a person who has lot of research oriented mind, which is amazing. You have Gajkesari yoga, Singhasan yoga, Bhujatit yoga, lot of good other yogas as well, making as a very good horoscope. But unfortunately the dasha of Ketu is a frustrating dasha, and during the dasha of Ketu, if the person is looking for some materialistic gain, so that is not the right idea. Do some prayers, do some charity, do some meditation, that is the right way to handle your Ketu. And after that it would be the 20 years of Venus, which should be 20 out of 20. Whatever you want, you will get. You can wear a ruby, you can wear a yellow sapphire. Devendra Patil ji, don't worry, you are heading for a very good time. I wish you all the best. मकर राशि यानी कैप्रिकॉन के लिए टुडे यू मे नॉट बी हैप्पी, विच इज नॉट ए राइट थिंग. आई डिडंट से दैट. यू आर फीलिंग नॉट हैप्पी, सो यू नीड टू थिंक डिफरेंटली. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम यू कुड कम अक्रॉस विद सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन योर वर्क एरिया दैट वुड बी गुड फॉर यू. यू कुड बी गेटिंग सम अनएक्सपेक्टेड गेन्स एज वेल, बट यू नीड टू यूज मोर डिप्लोमेसी, टैक्ट, बट अवॉइड मैनिपुलेशन. कुंभ राशि यानी Aquarius के लिए I think today you would be enjoying your life because you would find or you will get a lot of compliments. That is a very good sign, and that will be good for you. At the same time, you need to give few compliments, especially back to your wife, which is very important because Mars is placed there, and there is some kind of disharmony of some kind of fire is there. You need to create some warmth of love. Luck would support you, which is a good thing, and I think it could be a good day for you as well. मीन राशि यानी पाइसन.
पाइसन के लिए आज के दिन की शुरुआत हो रही है हैप्पीनेस के साथ. यू आर थिंकिंग गुड, यू आर थिंकिंग पॉजिटिव एंड यू आर गेटिंग गुड थिंग्स एज वेल. The only thing is, I think because of 9th house, Rahu is transiting, where you need to work more on your spirituality, your belief. So have any kind of belief which will help you to grow. You could be getting some gains because of your connection with people who are into government or people who have lot of authority or power. They would be good for you as well. और आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ कब और कैसे बदलेगी, तो प्लीज ईमेल लिखिए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस के साथ अपना सवाल लिखिए और ईमेल कर दीजिए astro@znetwork.com पर. और अब ईमेल है हमारे पास मोहन का, और मोहन की डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 1981, टाइम ऑफ बर्थ इज 5:10 AM. एंड मोहन जानना चाहते हैं कि शादी मैं कब करूं और कैसे करूं और आगे का फ्यूचर कैसा है. बिल्कुल बहुत ज़रूरी है देखिए शादी करना, क्योंकि कई लोग हैं कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तब शादी करूंगा, और किसी हॉरोस्कोप में होता है कि शादी करोगे तभी बड़े होगे. आपके हॉरोस्कोप में देखा 30 की एज के हो चुके हैं. अच्छा किया मोहन शादी नहीं करी आपने. और वैसे भी प्यार करने से पहले हॉरोस्कोप चेक करा देना, क्योंकि द पर्सन हैज़ टू बी मांगलिक, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कभी कभी फिर खूबसूरत मोड़ देना पड़ता है. ऐसा कहा था किसी ने. यू आर ए वेरी गुड प्लानर, ये एक अच्छी बात है. कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी है. अच्छे इंसान भी हैं आप, क्योंकि जुपिटर भी आपका 4th हाउस में इन्वॉल्व इन नंबर 1 धर्म कर्माधिपति राजयोगा और वसुधैव कुटुंबकम, 1 वर्ल्ड 1 फैमिली बिलीव के साथ आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं. एक अच्छी बात है. इंटेलिजेंस कभी कभी हो जाता है, आप भी प्यार और मोहब्बत में बिलीव करते हैं, अच्छी बात है. बट यू नीड टू चेक कि कब और कहाँ. मून में मरकुरी की दशा चल रही है, दोनों दोस्त नहीं है, इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. बट मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आगे का वक्त भी ठीक है और चीज़ें जरूर आपकी बदलेंगी. एक आप एमराल्ड पहन सकते हैं, एक आप डायमंड पहन सकते हैं, परफ्यूम लगाइए, थोड़े से बिंदास रहिए. पसंद से शादी होने के पूरे चांसेस हैं आपके, और जिस दिन आपकी शादी हो गई जिंदगी वैसे भी बदल जाएगी. यू हैव ए गुड हॉरोस्कोप. नवांश में उच्च का सूर्य है, लेकिन आपका जो सैटर्न है वो डेबिलिटेटेड है. तो प्लीज हेल्प नीडी एंड पुअर, क्योंकि दुख का कारक है शनि. तो किसी भी दुखी इंसान की मदद करिए, किसी की जॉब लगाइए, गरीबों को खाना खिलाइए. यकीन मानिए ऊपर वाला आपकी मदद करेगा. आई विश यू ऑल द बेस्ट. और अब ईमेल है हमारे पास, आज का आखिरी ईमेल निवासा का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1985 एंड टाइम ऑफ बर्थ इज 9:45 AM. और निवासा वांट टू नो वन शी विल बी हैप्पी एंड इफ देयर इज एनीथिंग लेफ्ट फॉर हर इन द फ्यूचर. देखिए ये जिंदगी का क्या भरोसा, चलती रहती है और हम उस पर भरोसा नहीं करते हैं. जब जो होना होता है वो होता है. कहते हैं द डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ इज डेस्टिन्ड. इट्स ऑल अबाउट योर एक्सेप्टिंग योर थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट नोइंग योर थिंग्स. एंड एस्ट्रोलॉजी वर्क्स एग्जैक्टली हियर, व्हिच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हु यू आर एंड व्हाट इज गुड फॉर यू. आपके हॉरोस्कोप देख रहे हैं 26 आपकी हो चुकी है निवासा, और ये हॉरोस्कोप कह रहा है किसी चीज का कोई फायदा नहीं है. राहु में मून की दशा चल रही है, विच इज अ डिप्रेसिंग दशा. यू आर नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट, बट नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ बट चेंज. The change is a way of life, and it would change from November 2012 onwards. Your Rahu Mars will start ruling you, and it could, after that, it would be the best 16 years of your life, because Jupiter would be ruling you for 16 years, which is your Lord of Ascendant House. It is a Lord of 4th house, house of fixed assets and properties. You are a person with a lot of energy. You have the research-oriented mind. You have a lot of technical abilities. You are very passionate and creative. So that means what? Everything is beautiful. You just go with the flow. The present is zero. In the future, I can say you will become what you want. You are heading for the best phase of your life. Do some prayers, do some sadhana, try to do some kind of vipassana, any kind of meditation that will give you some insights that will make you more positive, more happy. If you believe in stones, you can wear a ruby, you can wear a yellow sapphire. Try to be among good people, try to talk positive. Believe me, your life will change with the right approach, and it will help you to lead the path which you are destined to follow. I wish you all the best. और आप भी डिटेल्स अपने बारे में जानना चाहते हैं तो लॉग ऑन करें znews.com/astro पर. तो किस्मत के सितारे में आज बस इतना ही. दीजिए संदीप कोचर को इजाजत. कल फिर होगी आपसे मुलाकात. नमस्कार.